वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक छोटा सा गांव था। वो बहुत ही भयानक गांव था। वहीं पर 3 आदमी रहते थे, रामलाल, श्यामलाल और धीरू भाई। ऐसे नाम करके वो तीनों आदमी थे। उनमें से रामलाल के हाथ में एक खंजर होता है जो कि बहुत ही भयानक दिखता था। तभी वो रामलाल बोलता है, अरे सरपंच जी, अभी तक वो चुड़ैल यहाँ पर आई ही नहीं। वैसे तो रोज आकर एक ना एक आदमी को उठाकर ले जाती है, लेकिन अभी आई ही नहीं वो। उसे आने दो। आज उसकी मुंडी काट कर कहीं ना कहीं गाड़ कर आ जाएंगे। इस खंजर से उसकी गर्दन को उखाड़ देंगे। अरे हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। उसे आने दे आज। आज उसके आते ही मौत हो जाएगी। आज हम उसकी गर्दन को उखाड़ कर फेंक देंगे और फिर वो चुड़ैल हमारे गांव में कभी नहीं आएगी और किसी को तंग भी नहीं करेगी। लेकिन बेटा, उससे थोड़ा सतर्क रहना। वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। वो कहीं तुम पे हमला ना कर दे। ऐसा वो बोलते हैं, लेकिन तभी थोड़ी ही देर बाद वो चुड़ैल आ जाती है और रामलाल उस पर वार करने लगता है, जिससे कि उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। और तभी वो तीनों उसकी गर्दन को देखते रहते हैं और तभी रामलाल बोलता है, अरे सरपंच जी, लो मैंने इसकी गर्दन को उखाड़ दिया है। अरे हाँ बेटा, तूने सही किया इसकी गर्दन को उखाड़कर। अब जल्दी से इसे लो और चलो उस पुराने जंगल में। हम उस जंगल में जाकर इसकी गर्दन को फेंक आते हैं। तभी वो जंगल में आकर उसकी गर्दन को वहीं पर फेंक देते हैं और मुखिया और रामलाल आमने सामने होते हैं। तभी रामलाल बोलता है, अरे मुखिया जी, लो अब तो हमने इस गर्दन को भी फेंक दिया। लेकिन मुखिया जी, अगर वो चुड़ैल वापस जिंदा हो गई तो सबसे पहले हम तीनों को ही मारेगी। अरे हाँ बेटा, तू सही कहता है, लेकिन ऐसा होना तो असंभव है। हमने अभी उस चुड़ैल का सिर धड़ से अलग किया है, तो वो फिर से जिंदी कैसे हो सकती है। और हम पे हमला भी नहीं करेगी जब वो जिंदी नहीं होगी, तो हम पे तो हमला होने का सवाल उठता ही नहीं। और अगर वो हम पे हमला करती भी है तो हम फिर से उस पर हमला कर कर उसे मार देंगे और फिर किसी तांत्रिक को बुला लेंगे। ऐसा वो बोलते हैं। और जब वो तीनों गांव में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सिर कटी चुड़ैल अपने हाथ में खंजर लिए खड़ी होती है, जो कि बहुत ही गुस्से में लग रही होती है। और वो चुड़ैल फिर उन तीनों से कहती है, अरे ओ गांव वालों, तुमने ये सही नहीं किया। तुमने मेरे सिर को धड़ से अलग कर दिया। अब मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल उन दोनों को मार देती है। और तभी रामलाल वहाँ से भागने लगता है और वो तांत्रिक के पास जाता है, जो कि नदी के किनारे होता है, और उससे बोलता है, अरे तांत्रिक जी, हमारे गांव में एक चुड़ैल आ चुकी है और उस चुड़ैल का मैंने धड़ अलग किया था और वो चुड़ैल फिर से जिंदा हो चुकी है और उस चुड़ैल ने हम पर हमला करना चालू कर दिया है। आप कृपया करके हमें उस चुड़ैल से बचा लीजिए, वरना वो चुड़ैल मेरे दोनों दोस्तों की तरह मुझे भी मार देगी और फिर मैं भी यहाँ पर जिंदा नहीं रहूँगा। आप कृपया करके मेरी मदद कीजिए, अपने तंत्र मंत्र से उस चुड़ैल को खत्म कर दीजिए। अरे बेटा, तूने ये तो बहुत ही गलत कर दिया। तुमने उस चुड़ैल का सिर उखाड़ दिया। अब जब तक तुम उस चुड़ैल का सिर उसके सिर पर वापस नहीं लगाओगे, तब तक वो चुड़ैल तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तो अभी के अभी उस जगह पर चलो जहां पर तुमने सिर लगाया था। तभी वो दोनों उस सिर के पास पहुंच जाते हैं, जो कि जंगलों में फेंका होता है, और तांत्रिक तंत्र मंत्र चालू करता है। और तभी वहां पर सिर कटी चुड़ैल प्रकट होती है और तांत्रिक उससे कहता है, अरे चुड़ैल, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम अपने सिर को वापस अपने सर पे लगा सको और फिर तुम इसको छोड़ देना। इसने गलती से तुम्हारा सिर उखाड़ दिया था, इसलिए मेरे लिए तुम इसे छोड़ दो और इसे जाने दो। अरे तांत्रिक, अगर तू कहता है तो मैं इसे छोड़ देती हूँ, वरना अगर ये तुम्हारे साथ नहीं होता तो मैं इसको कब का मार चुकी होती और ये तुम्हारे साथ नहीं होता। तभी वो चुड़ैल अपना सिर वापस अपने धड़ पर लगा लेती है और फिर तांत्रिक से कहती है, तो चलो तांत्रिक,
ये तुम्हारे साथ होने की वजह से यहाँ पर बच गया, लेकिन अब से ये इसने ऐसी गलती की तो ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा और मैं अभी तो यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल वहाँ से जाने लगती है।